अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के हवाले से कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क मुकीम है और वो वापस नहीं आ सकता, अपनी किसी जॉब के सिलसिले में वहाँ पे है या किसी कारोबार के सिलसिले में वहाँ पे है, और वो इधर पाकिस्तान में अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा है, डाइवोर्स देना चाह रहा है, तो वो क्या तरीक़ाकार है जिसको अडॉप्ट करते हुए वो अपनी जो डाइवोर्स का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकता है। दोस्तों, तलाक़ को अल्लाह पाक ने सख्त नापसंदीदा अमल का करार दिया है, और जो जायज़ जो काम है उनमें से सबसे नापसंदीदा अमल जो अल्लाह पाक की नज़र में है वो तलाक़ है। इसलिए जहाँ तक हो सके हद्दुल इम्कान हर लिहाज से ये कोशिश करनी चाहिए कि मसाले से काम लेते हुए जो सुलह है उसकी तरफ जाया जाए, तलाक़ की तरफ ना जाया जाए। लेकिन फिर भी अगर आप मसालत के बाद भी जो सुलह की तरफ नहीं मामला गए, तो जो कानून है उसने डाइवोर्स का जो तरीक़ाकार है वो वज़ा फरमाया है। आप उसको अडॉप्ट करते हुए अपना जो डाइवोर्स का प्रोसेस है, तलाक़ का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि अगर आप बैरून मुल्क रहते हुए जो तलाक़ का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे किसी अगर एडवोकेट को हायर करके उनसे जो डाइवोर्स डीड है वो तैयार करवा लेंगे तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं करवा सकते तो आप इधर से किसी को कहेंगे तो आप वो डाइवोर्स जो डीड है वो तैयार करके, यानी तलाक़ का जो नोटिस है वो तैयार करके बाय डाक भेज दें या व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें या ईमेल के थ्रू आपको भेज सकता है। तो जैसे ही आप उसको रिसीव करेंगे तो आप उसको लेके एम्बेसी में जाएंगे। तो एम्बेसी में जाके जो उनका प्रोसेस होगा, साइन थंब आप उनके सामने करेंगे और वो स्टैंप लगा देंगे। तो यहाँ पे जो आपके जानने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आप नोटिस भेज रहे हैं अपनी बीवी को और यूनियन कौंसिल को अपनी डाइवोर्स का, तो आप उसके साथ एक जो पावर ऑफ अटर्नी है अपने किसी अजीज़ को लाजमी भेजें, या अजीज़ को भेज दें या किसी दोस्त को लाजमी भेज दें। क्योंकि जब आपने नोटिस भेजना है यूनियन कौंसिल को, तो यूनियन कौंसिल वाले आपको तलब करेंगे, आपको तलब करके कहेंगे आप पेश हों, वो मसालत का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। क्योंकि जब आप यूनियन कौंसिल को नोटिस भेजते हैं तो यूनियन कौंसिल वाले हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी की आपस में तलाक ना हो और इनकी सुलह करवा दी जाए। तो उस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आपका जो पावर ऑफ अटर्नी है वो किसी शख्स के पास हो, ताकि वो आपके बिहाफ पे यूनियन कौंसिल में पेश होके तो यूनियन कौंसिल की जितनी भी कार्रवाई है उसको मुकम्मल कर सकें। और दूसरा ये कि अगर आपके बच्चे हैं तो बीवी बच्चों की कस्टडी का केस भी फाइल कर सकती है, बच्चों के खर्चे का भी केस फाइल कर सकती है, और दूसरा सामान जहेज़ का जो केस है वो भी कर सकती है। तो इस तरह की जो मामला सारे होंगे जो डिवोर्स के दौरान आपको पेश आएंगे, और डिवोर्स के बाद अगर जो केसेस चलते हैं तब आपको पेश आएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पे किसी के पास लाजमी हो। यहाँ पे किसी के पास आपका अगर पावर ऑफ अटर्नी होगा तो वो आपके बिहाफ पे जितने भी केसेस होंगे, जितना भी यूनियन कौंसिल का जो मामला होगा उसको अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकेगा। तो जिस बंदे ने आपको यहाँ से डाइवोर्स डीड बना के भेजी थी, यानी तलाक का नोटिस बना के भेजा था, आप उसी से कहें कि वो आपको जो पावर ऑफ अटर्नी है यानी मुख्तारनामा है वो भी तैयार करके, अगर बाय डॉग भेजना चाहता है बाय डॉग भेज दे, अगर थ्रू ईमेल भेजना चाहता है या व्हाट्सएप भेजना चाहता है तो वो भेज दे। तो जैसे ही आप उन दोनों चीज़ों को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के साथ ही आप चले जाएंगे एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी के सामने आपने जाके साइन करने हैं, जो अपना जो थंब है वो लगाना है, अंगूठा लगाना है, और जितने भी गवाहान होंगे उनके भी साइन करवा के थंब लगवा के, तो जो पावर ऑफ अटर्नी होगी उसको जो एम्बेसी है वो टेस्ट कर देगी, उसको स्टैंप कर देगी, और आपके जो तलाक का नोटिस होगा उसको भी स्टैंप कर देगी। तो जब ये तमाम प्रोसेस उधर से कंप्लीट हो जाएगा तो जो पावर ऑफ अटर्नी है आप उसी बंदे को वापस भेजेंगे, उस बंदे के ही एड्रेस पे भेजेंगे जिसको आप पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं। वो जो तलाक का नोटिस होगा उसकी आपने 2-3 कापियाँ करवा के एक आपने अपनी बीवी को भेज देनी है, और एक आपने अपनी जो कंसर्न जो यूनियन कौंसिल है, आपकी मुतलका यूनियन कौंसिल है, आपने वहाँ पे भेज देना है। और जो आपने नोटिस यूनियन कौंसिल में भेजा है उसके साथ आपने एक एप्लीकेशन लगा के भेजनी है, और आप उस एप्लीकेशन में लिखेंगे फ़लाँ के साथ मेरी शादी फ़लाँ तारीख को हुई थी और अब हम आपस में अलहदा हो रहे हैं, हमारी तलाक हो रही है, तो लिहाजा हमें जो तलाक का जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। तो यूनियन कौंसिल आपको बुलाएगी, तो आपके बिहाफ पे वो जिसको आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया होगा वो जाके आपके बिहाफ पे पेश हो जाएगा। वो मसाले का जितना भी प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करने के बाद तलाक का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। जो आपने तलाक का नोटिस बीवी को भेजा था वो आप इकट्ठे 3 भी भेज सकते हैं और एक एक करके भी भेज सकते हैं, क्योंकि जो यूनियन कौंसिल है उसने 90 दिन के बाद आपको तलाक का जो सर्टिफिकेट है, जो तलाक मौसर का सर्टिफिकेट है वो इशू करना होता है, जिसको डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी कहा जाता है।
یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ممالک میں جو امبیسیاں ہیں وہ طلاق نوٹس کو ٹیسٹ نہیں کرتی، طلاق نوٹس پہ اسٹیمپ نہیں کرتی کہ ہم نے اس کے علاوہ جو بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ ٹیسٹ کر دیں گے، لیکن ہم جو طلاق کا نوٹس ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جس بندے کو کہا تھا کہ وہ آپ کو ڈیورس کا جو نوٹس ہے، ڈیورس ڈیڈ ہے، وہ بنا کے بھیجیں، یعنی طلاق کا نوٹس بنا کے بھیجیں، آپ اس کو کہیں گے کہ وہ آپ کو بائی ڈاک بھیج دے۔ تو وہ بائی ڈاک جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو سائن تھم کر کے اور گواہوں کے سائن تھم کر کے تو آپ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ بیوی کو بھیج دیں، اور ایک کاپی یونین کونسل میں اپلیکیشن کے ساتھ بھیج دیں، اور 2-3 کاپیاں اپنے پاس رکھ لیں، اور ساتھ میں جتنی بھی رسیدات ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، جو کہ بعد میں آپ کو جو اگر کیس میں ضرورت پڑی تو آپ کو کام آئیں گی اور آپ کو ہیلپ فل ہوں گی۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض ممالک میں جو امبیسیاں ہیں وہ طلاق نوٹس کو ٹیسٹ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ آپ جو مرضی اور کوئی ڈاکومنٹ لے آئیں اس کو ٹیسٹ کر دیں گے، لیکن ہم طلاق کے جو نوٹس ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جس بندے نے آپ کو یہ طلاق کا نوٹس بنا کے بھیجا تھا، آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کو اسٹیمپ پیپر پہ نکالیں پرنٹ اس کا، وہ بائی ڈاک آپ کو بھیج دیں۔ تو آپ جیسے ہی اس کو ریسیو کریں گے، ریسیو کرنے کے بعد آپ نے سائن تھم کرنے ہیں، اور آپ نے گواہوں کے جو سائن تھم ہیں وہ کرنے کے بعد تو آپ نے جو ایک نوٹس ہے کاپی اس کی بیوی کو بھیج دیں، ایک اپلیکیشن کے ساتھ جو کاپی ہے وہ یونین کونسل کو بھیج دیں، اور جتنی بھی رسیدات ہوں گی وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ دوران شہادت اپنے کیس میں کام آئے اور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو یہ سارا پروسیس آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی، تو آپ آسانی سے یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ پھر بھی آپ کو اگر کچھ کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا نیچے دیے گئے جو نمبرز ہیں آپ ان پہ رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد ملتا رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔